बहुत समय पहले की बात है। एक घने से जंगल में शेर का राज था, जहाँ सारे जानवर शेर के हुक्म का पालन करते। साथ में हाथी भी शेर का हुक्म का पालन करता, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो ऐसा ना करते तो शेर उन्हें कच्चा चबा देगा। फिर लोमड़ी ने भेड़िया से कहा, बहुत समय हो गया है, जंगल में मनोरंजन नहीं हुआ है, बस सारे जानवर शेर के हुक्म का पालन कर रहे हैं। मसालेदार हुआ ही नहीं, चलो कुछ खिचड़ी पकाते हैं और शुरुआत हाथी से करते हैं। हाँ तो एक काम करो, हाथी के पास जाकर शेर के खिलाफ भड़काओ। तुम्हें पता है ना, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो वैसे में बदनाम हूँ, तुम ही कर सकती हो ये। फिर लोमड़ी हाथी के पास आई और बोली, अरे हाथी भाई, आप तो बहुत ही बड़े और ताकतवर हो। सारे जंगल में आप जैसा कोई नहीं है, मगर अफसोस है आपकी ताकत पर। लोमड़ी हाथी से ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन हाथी बहुत ही उलझन में पड़ जाता है। फिर हाथी कहता है, मगर क्या अफसोस है लोमड़ी, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या बोलना चाहती हो? बोलो बोलो। अरे नहीं हाथी भाई, रहने दीजिए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रहने दीजिए। फिर हाथी ने गुस्से से कहा, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? अगर मैं किसी पर मेरा एक भी पैर रख दूं तो वो मर ही जाएगा। देखना चाहोगी क्या तुम? बताओ, तुम्हें दिखाऊं क्या? चलो शुरुआत तो तुम से करता हूं। फिर लोमड़ी घबरा जाती है और बोलती है, अरे नहीं हाथी भाई, मैं तो आपको वही बोलना चाह रही हूँ कि परसों से इस जंगल में शेर का ही राज चला है, जबकि शेर से ज्यादा आप ताकतवर हो। वजन में, हाइट में और अक्ल में भी आप ही बड़े हो, तो फिर ये शेर क्यों राज करते आ रहा है? मेरा मतलब आपकी बिरादरी से भी होना चाहिए ना राज करने के लिए, इसलिए कह रही थी। हाथी लोमड़ी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए सहम गया और फिर बोला, हाँ लोमड़ी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। जंगल का राजा का मतलब क्या होता है? जंगल की रक्षा करना और सभी जानवरों की मदद करना। और मुझसे भला कौन ताकतवर हो सकता है इस पूरी जंगल में? अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब होगा तो इस जंगल का राजा सिर्फ हाथी ही। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे प्यारे हाथी, ये हाथी तो फंस गया मेरी जाल में। मैंने आज तक तुझ जैसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। वो गधा तो यूं ही बदनाम है। दरअसल लोमड़ी अपने मनोरंजन के लिए दूसरे जानवर को आपस में लड़वाना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा खेल खेला। फिर हाथी बहुत ही गुस्से में शेर की गुफा की ओर जाता है। इस वक्त शेर गुफा में खा पी कर आराम कर रहा था। वो शेर, बाहर निकल, मुझे तुझसे बात करनी है। कहाँ है? डर के अंदर बैठ गया है क्या? दम है तो बाहर निकल। कौन भूख रहा है सुबह सुबह? बदतमीज, लगता है किसी को मेरा खौफ नहीं रहा, अभी जाकर बताता हूँ इसका। शेर गुफा के बाहर आया और बोला, क्या बात है हाथी, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो? हाथी ने शेर से कहा, ओ शेर, सुन ले मेरी बात, बहुत हुआ तेरा इस जंगल में राज करना। आज से, यूं कहूँ तो अभी से, इसी वक्त मैं राज करूंगा इस जंगल में, और सारे के सारे जानवर मेरे हुक्म का पालन करेंगे और तुझे भी सबकी तरह पालन करना पड़ेगा। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा। ये नजारा लोमड़ी पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही थी। फिर लोमड़ी कहती है, अरे वाह, ये कहने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, देखते ही आगे क्या होता है। चल भाई हाथी, मेरे साथी, अब तो लटक जा सूली पर। फिर शेर हाथी से, ओ हाथी, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है या फिर तूने भांग पी रखी है? जो तू बोल रहा है समझ तो आ रहा है ना? फिर हाथी आत्मविश्वास के साथ कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी समझ जाओ अच्छी तरीके से कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये जंगल मेरे बाप दादा परदादा का है। हम लोग सदियों से राज करते आ रहे हैं। उस टाइम पर तुम्हारे बाप दादा परदादा भी तो थे। वो लोग भी हमारे हुक्म का पालन करते आ रहे हैं। तुम्हारी तरह वो लोग ऐसे कभी नहीं बोले। तो अचानक तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? फिर हाथी ऊंची आवाज से कहा, वो जमाना अलग था और आज जमाना कुछ और ही है। उस टाइम पर हमारे बड़े लोग के दिमाग में ये बात नहीं आई। अब मैं कह रहा हूँ ना, तो यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। मुझे पता है ना कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हाथी के कड़वे शब्द सुनकर शेर बहुत ही चटपटा गया। इससे पहले हाथी ने ऐसी बात नहीं की थी। फिर शेर ने कहा, अरे देखो हाथी, तुम गुस्सा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं हो सकता हाथी, समझा करो। वो सब तुम छोड़ो, वो फजूल की बातें मैं नहीं करता। अभी की अभी तुम इस्तीफा दे दो और ये ऐलान भी कर दो, और फिर सारे जानवरों को बुलाकर कह दो कि वो अब मेरी गुलामी करे, क्योंकि इस जंगल का राजा मैं रहूंगा। मैं करूंगा इस जंगल में राज। ये सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन शेर कुछ बोल नहीं सका। बोलता भी कैसे? वो हाथी के खिलाफ बोलता तो हाथी उसे कुचल देता, उसे यही डर था। और फिर शेर ने सारे जानवरों को बुलाया और सारी बात बता दी। सारे जानवर सुनकर ये हैरान हो गए। लोमड़ी भी उनके बीच थी, वो बहुत ही मजे ले रही थी। तो शेर ने कहा, तो मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा से ही मैं और मेरे खानदान वाले ही जंगल का राजा रहे हैं और राज करते आए हैं, और मुझे लगता है कि हाथी को भी मौका मिलना चाहिए इस जंगल में राज करने के लिए। ऐसा मेरा मानना है। अब मैं ये फैसला आप सभी जानवरों पर छोड़ता हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग इस जंगल का राजा किसे चुनना चाहेंगे, यानी मुझे या फिर हाथी को। जो भी आपका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। फिर सारे जानवर बहुत ही उलझनों में पड़ गए, क्योंकि राजा बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ हाथी। अगर जानवर शेर को चुनते तो उन्हें डर था कि हाथी उन्हें कुचल देगा, और अगर हाथी को चुनेंगे तो उन्हें डर था कि शेर उन्हें खा जाएगा। यहाँ तो वही कहावत बन रही थी, पीछे कुआं और आगे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ मेरे भाई। इस जंगल में बंदर बहुत ही शातिर था और वो सारे जानवरों की रक्षा करना चाहता था। इसलिए वो बड़ी हिम्मत करके शेर और हाथी के सामने बोला, मुझे पता है मालिक कि आप दोनों बहुत ही ताकतवर हो, और दोनों में से कोई भी राजा बनेगा तो वो इस जंगल और सारे जानवरों की रक्षा ही करेगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे पता चल जाएगा कि राजा कौन बनेगा और कौन होगा। कौन होगा? बताओ कौन होगा? तो शेर और हाथी ने पूछा, ये कैसे? वो क्या तरकीब है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, आखिर हमें भी तो पता चले आखिर क्या है। ठीक है, बताता हूँ। क्यों ना शेर और हाथी के बीच एक दौड़ हो जाए, जो जीतेगा वही सिकंदर और जो हारेगा वो बंदर। मेरा मतलब है कि इस जंगल का राजा होगा। बंदर की ये अक्लमंद बात सुनकर सारे जानवर बहुत ही खुश हो गए, साथ में हाथी और शेर भी हो। बंदर ने कितना अच्छा तरकीब निकाला है, उसने अपना बहुत खूब दिमाग इस्तेमाल किया। फिर शेर और हाथी मान जाते हैं और रेस के लिए तैयार हो गए। जब रेस शुरू हुई तो दोनों भागने लगे। हाथी शेर से तेजी भाग रहा था। फिर कुछ देर पर रास्ते में पेड़ आ गया।
हाथी का कद ऊंचा होने के कारण वो पेड़ पर लटक गया और शेर का कद कम होने के कारण वो शेर पेड़ के नीचे से निकल गया और फिर शेर रेस जीत गया और हाथी हार गया। फिर हाथी को सारे जानवरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। फिर शेर ने कहा, अब क्या कहते हो मेरे प्यारे हाथी, कौन बनेगा इस जंगल का राजा? फिर हाथी कहता है, हाँ, इस जंगल का राजा तो वही बनेगा जो सदियों से चलते आ रहा है, यानी तुम मेरे भाई शेर, तुम ही बनोगे इस जंगल का राजा। और इस लोमड़ी को मैं अब नहीं छोड़ूंगा, उसने सारे जानवरों के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है, मुझे तो इसी में उलझाया है। अरे हाथी, मुझे माफ कर देना, यहाँ से दूर चले जाऊंगी, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।